आज हम वी लुकअप फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे। वी लुकअप फार्मूला क्या है और इसका यूज़ किस पर्पज़ के लिए किया जा सकता है। मैं आपके सामने एक स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट बना रहा हूँ समझाने के लिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे वी लुकअप फार्मूला है क्या। वी लुकअप फार्मूला वर्टिकल लुकअप फार्मूला कहते हैं। वर्टिकली वैल्यूज़ को देखकर लुकअप करेगा और डाटा को एक सेल से दूसरे सेल में पेस्ट करता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई हुई है ऑलरेडी। ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम्स, उनके सब्जेक्ट नेम्स और उनके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज एंड क्लास वाइज। अब हम चाहते हैं कि उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाएं बाय नेम, यानी कि हम जस्ट यहाँ पर नेम सेलेक्ट करें और ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्लास और ऑब्टेन मार्क्स और परसेंटेज कंप्लीट यहाँ पर आ जाए। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे नेम के कॉलम में। यहाँ पे हम नेम के बाद हम डाटा टैब में जाएंगे। ये डाटा, इधर से हम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। डाटा वैलिडेशन के बाद देखेंगे एनी वैल्यू, इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लिस्ट पर लिस्ट का सोर्स क्या है वो देखेंगे। हमें बाय नेम चाहिए तो हम बाय नेम सारे यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ से कंप्लीट लिस्ट नेम सेलेक्ट की और ओके पर क्लिक की। अब देखेंगे हम यहाँ पर एक डाटा वैलिडेशन का यहाँ पर एक लिस्ट ओपन हो जाती है। ये इन सब के नेम्स हैं स्टूडेंट्स के, जिसके अकॉर्डिंगली हमें मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, यहाँ से मैं लिंक कर देता हूँ। उसके बाद हम क्लास में जाएंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे वी लुकअप फार्मूला। अब वी लुकअप फार्मूला क्या चीज़ है कि अगर हमने एक सेल से या किसी दूसरी शीट पे जो डाटा है उसको नेक्स्ट शीट पर लेकर आना है विदाउट टाइप किए, अगर हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा डाटा है, हम उसको मैनुअली लिखने लगें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम जस्ट नेम सर्च करें और उसके मार्क्स, सब्जेक्ट, क्लास, परसेंटेज सब कुछ हमारे पास अवेलेबल हो जाए। तो वी लुकअप फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे। इस सेल पर क्लिक किया, इक्वल का साइन प्रेस किया, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। अब वो कह रहा है देखें लुकअप वैल्यू के किस वैल्यू को देखकर उस टेबल से डाटा हमने रिट्राइव यानी एक्सेस करना है। तो हमने इस नेम को देखकर डाटा लेना है। तो हम इस नेम पे क्लिक कर देंगे, नेम के साथ कि जो इस नेम पर नाम आएगा उसके अकॉर्डिंगली वो डाटा हमें प्रोवाइड करेगा। उसके बाद कोमा लगाना है सेलेक्ट करने के लिए। उसके बाद टेबल अरे कि कौन से टेबल से लेना है डाटा। तो शीट 1 में था हमारा, तो हम शीट 1 में चले जाते हैं। शीट 1 से जाके कंप्लीट शीट सेलेक्ट कर लेते हैं। कंप्लीट शीट सेलेक्ट की। उसके बाद फिर कोमा लगाया। अब उसने कहा कॉलम इंडेक्स नंबर कि किस कॉलम से हमने डाटा लेना है। यानी कि यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। हमने ऊपर वाले कॉलम नहीं देखने, हमने यहाँ से कॉलम नंबर सेलेक्ट करते हैं। हमने यहाँ से डाटा टेबल सेलेक्ट किया था तो ये फर्स्ट कॉलम है। इस तरह करते ये लास्ट में 11 तक है। तो हमें 11 चाहिए बिकॉज क्लास जो है हमें 11 पे मिलेगी, तो इसलिए हम 11 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। 11 कोमा ट्रू और फॉल्स एग्जैक्ट मैच चाहिए हमें या अप्रोक्सीमेट मैच। हमें एग्जैक्ट चाहिए तो उसके लिए 0 अप्लाई करेंगे। तो हमने अप्लाई किया। आगे देखिए यहाँ पर फूल को फॉर्मल अप्लाई किया। अब अली यहाँ से सिलेक्ट किया, कामरान सेलेक्ट किया, तो सब के सब 9th क्लास में है। ये सब के सब 9th क्लास में। अब इससे क्या हुआ कि हमने वी लुकअप अप्लाई किया तो उसने इस 11th कॉलम से यानी इस 11 कॉलम में अली जिस क्लास में था उसने उसको बता दिया, कामरान जिस क्लास में था वहाँ से उसने उसको क्लास का यहाँ पर प्रिंट यानी ऑटोमेटिक डाटा यहाँ पर आ गया। इसको हम सेंटर में कर लेते हैं, इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। उसके बाद अली, कामरान, अब्दुल्ला ये सब के सब क्लास में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। तो आप
उसके बाद हम शीट 2 पे जाएंगे। अब ऑब्टेन मार्क्स पे क्या लिखेंगे कि हम इसी फॉर्मूले को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। ये गौर से देख लीजिए, इस फॉर्मूले को मैं दोबारा समझा देता हूँ आपको। इक्वल का साइन लाजमी लगाना है हर फार्मूले, हर फंक्शन से पहले। इक्वल वी लुकअप वर्टिकल लुकअप इन एक्सेल लुकअप करेगा वैल्यूज़ को दूसरी शीट से, और उसके बाद जिस शीट से लुकअप करना है B6 यानी कि इस सेल से वैल्यूज़ लुकअप करेगा, ये B और ये उसका सेल एड्रेस 6 है, B6 सेल एड्रेस है। उसके बाद शीट 1 से डाटा उठाया उसने पूरे टेबल A8 से K12 की रेंज तक, 8A से K12 की रेंज तक, A8 यहाँ से K12 यहाँ। उसके बाद लुकअप कॉलम नंबर कौन सा सेलेक्ट किया, 11 के 11 कॉलम नंबर पे जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर दिखा दें। उसके बाद 0 लगाया हमने एग्जैक्ट मैच के लिए, हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 0 अप्लाई किया और ब्रैकेट क्लोज की, देन एंटर प्रेस किया और फार्मूला एग्जीक्यूट हो चुका हमारा। अब इस फार्मूले को कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार लिखना ना पड़े हमें, और एस्केप प्रेस किया। अभी इस ऑब्टेन मार्क्स में हमने डाटा चाहिए, हमें इस ऑब्टेन मार्क्स में अगेन उस फार्मूले को कंट्रोल V से पेस्ट किया और इधर आए। ये देखें कि मैथ्स में कॉलम 2 पे है मैथ्स का कॉलम, हम यहाँ पर 11 की जगह आप कर देंगे 227, और उसके बाद हम इंग्लिश का कॉलम देखते हैं। इंग्लिश का कॉलम है 3, अगेन पेस्ट फार्मूला कंट्रोल V से और कॉलम 3 सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद अच्छा, आप इस चीज़ से परेशान मत हों कि इधर 27 लिखा हुआ है फर्स्ट पे और यहाँ पे फर्स्ट 33 है, बिकॉज हमने सेलेक्ट किया नेम अब्दुल्ला का डाटा वहाँ से एक्सेस कर रहा है, तो अब्दुल्ला के फर्स्ट 27 थे और 98 इंग्लिश के। अगर मैं यहाँ पर अली कर लूँगा तो वो अली के नंबर देगा, जैसे कि 33 और 65, 33 और 65। इसी तरह हमने चलते जाना है, फार्मूला को पेस्ट करते जाना है। बस यहाँ से हमने कॉलम इंडेक्स वैल्यू चेंज करते जाना है। 3 था, अब करेंगे हम 4, उसके बाद फिर 5 प्रेस करेंगे, 5 प्रेस किया और फिर कंट्रोल V 5 की जगह आप करेंगे 6 और कंट्रोल V नेक्स्ट कॉलम पे फिर 6 की जगह 7। और सब्जेक्ट वाइज मैंने तरतीब दी थी मैथ्स, इंग्लिश, SST कंप्यूटर फिज़िक्स, और यहाँ पर भी मैथ्स, इंग्लिश, SST कंप्यूटर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स एंड टोटल ऑब्टेन परसेंटेज इन क्लास। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स किस कॉलम में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉलम 8। तो यहाँ पर अगेन कंट्रोल V और 11 को रिमूव करके 8 प्रेस कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी 9 में हम यहाँ से ये इस पर क्लिक करते हैं सेल पे और 8 की जगह उसने 8 से डाटा ले लिया है, टोटल मार्क्स 9, ये ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज आप यहाँ पर मैनुअली भी कर सकते हैं, इक्वल का साइन लगाकर ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स सेलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 100, 33%। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं, यहाँ से ड्रैग करके इस तरह परसेंटेज भी हम कर सकते हैं। और उसके अलावा हम वी लुकअप से भी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो वी लुकअप से अगर मैं परसेंटेज निकालने लगूँ तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने परसेंटेज का फार्मूला शीट में ऑलरेडी पुट कर दिया। नहीं, अगर आप वी लुकअप से करना चाहें तो आपको दोबारा इधर कंट्रोल V से फार्मूला पेस्ट करना पड़ेगा और कॉलम 11 की जगह आपको कॉलम 10 करना पड़ेगा और फिर वो डाटा को एक्सेस करेगा। ये परसेंटेज बाय सब्जेक्ट आ चुकी है, ठीक है।
और ये परसेंटेज जो थी ये टोटल परसेंटेज थी इन सब मार्क्स की। तो मैंने इंडिविजुअल के लिए अलग से परसेंटेज को निकाला है, इसलिए इसको हम सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद अब हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है टोटल मार्क्स, सारी रिपोर्ट हमारी तैयार है। उसके बाद अली कामरान, अब आप ये देखिए जैसे जैसे मैं नेम चेंज करूँगा वासिफ, तो क्लास भी ये सब कुछ चेंज होते जाएंगे। क्लास को भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 10th। अब देखिए यहाँ पे 10th आ चुका है, यानी कि शीट 1 पे जो जो चेंजेस मैं करता जाऊँगा वो चेंजेस शीट 2 पे ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। अब यानी कि यहाँ पर लिस्ट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, और खुद से भी लिख सकते हैं कामरान। देखिए यहाँ पे हम देखें ये सारे के सारे चेंज हो गए। मैं और बॉर्डर कर देता हूँ उसको, खूबसूरत अच्छी है। उसके बाद क्लास 10, अब ये देखिए क्लास 10 चेंज हुई और 10 मार्क्स कंप्लीट चेंज हुए और परसेंट। देखिए हमारा काफ़ी टाइम इस चीज़ से बच जाता है। वी लुकअप फार्मूला से काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला फार्मूला है। सैलरी स्लिप बनानी हो उसमें यूज़ होता है, और भी बहुत सारा डाटा, जैसे कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस मालूम करनी हो तो वो जिस प्रोडक्ट नेम लिखा जाए उसके पर पीस प्राइस और टोटल प्राइस जो है हमें वो शो हो जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। नेक्स्ट इंशाल्लाह एच लुकअप फार्मूले के साथ हम हाजिर होंगे न्यू वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। शुक्रिया।